Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान. Today we are going to learn the grammar in रस. रस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आज हम पढ़ेंगे विवत्स रस. विवत्स रस किसे कहते हैं, इसका स्थायी भाव क्या है, आश्रय, विषय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव क्या है. उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि विवत्स रस होता क्या है. उसका परिभाषा कुछ इस तरह है, जहां घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो वहां विवत्स रस होता है. घिनौने पदार्थ यानी कि जिसे देखकर आपको घिन आती हो, उस पदार्थ को देखकर अगर आपके मन में ग्लानि उत्पन्न हो, घृणा उत्पन्न हो, तो वहां विवत्स रस होता है. उदाहरण के लिए जैसे युद्ध के पश्चात चारों ओर सब बिखरे हो, अंग आदि कटकर गिरे हो, गिद्ध और कौवे सबको नोच रहे हो. यानी कि जैसे पुराने युग में होता था, पूरा तलवार लेकर सब राजा महाराजाओं के बीच, राज्य राज्यों के बीच बहुत सारे युद्ध होते थे. उन्हें इसी युद्ध के दौरान क्या होता था कि बहुत सैनिक घायल होते थे और बहुत सारे सैनिक अपना प्राण हार देते थे युद्ध के दौरान. और उनके कटे हुए अंग यानी किसी कहीं पे हाथ कटा हुआ हाथ पड़ा है, कहीं पे कटा हुआ पैर पड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है कि सारे युद्ध भूमि पर सब बिखरे पड़े हैं, डेड बॉडीज यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं और उनके अंग यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इधर उधर कटकर गिरे हैं. तो वहां पर गिद्ध और कौवे, कौवे मीन्स क्रो, गिद्ध मीन्स चील जिसे हम बोलते हैं, चील और कौवा ये सब आकर सबको यानी कि डेड बॉडी को नोच नोच कर उससे खा रहे हैं. तो ये जो दृश्य है, इसे देखने से मन में एक घृणा भाव, एक ग्लानि उत्पन्न होती है. तो वहां पर होता क्या है, रस विवत्स रस होता है और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है. इस जुगुप्सा का अर्थ है घृणा. विवत्स रस का स्थायी भाव हुआ जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा. यहाँ पर आश्रय क्या है, जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई, वह व्यक्ति जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई. विषय क्या है, वो व्यक्ति जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हुई है. यहाँ पर जैसे हमने देखा कि युद्ध के भूमि में कटे हुए सिर, कटे हुए अंग, बिखरे हुए शव को देखकर उसे जब कौवे, गिद्ध आदि पक्षियां नोच कर खाते हैं, तो ये सारे विषय है, क्योंकि इन्हीं को देखकर इंसान के मन में घृणा उत्पन्न होती है. उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है वो परिस्थितियां और वो वस्तुएं जिनके कारण घृणा मन में उत्पन्न हुई, आश्रय के मन में उत्पन्न है. जैसे कि लाश का सड़ना, जैसे डेड बॉडी सड़ जाते हैं, उससे एक बहुत बुरी स्मेल आती है, बहुत बदबू आती है, तो इसमें घृणा और बढ़ जाती है. कई कईयों को उल्टियां हो जाती है घिन के मारे. तो ये सारे हुए उद्दीपन. उद्दीपन क्या होता है, जो भाव को तीव्र कर देता है, यानी कि जो परिस्थितियां या फिर वस्तुएं जिनके कारण ये घृणा बहुत बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है, जैसे कि लाश का सड़ना और बदबू आना. अनुभव क्या होता है, अनुभव वो होता है जो आश्रय ये सारे परिस्थितियों को देखकर वो चेष्टाएं करता है, आंगिक चेष्टाएं हो या फिर ऐसी चेष्टाएं जो आश्रय करता है, उसे अनुभव कहते हैं. जैसे कि चीखना, कई कई लोग सड़ते हुए लाश को देखकर चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, तो ये हुई आश्रय की चेष्टाएं. नाक मुंह सिकोड़ना, अपना थूकना, उल्टी कर लेना, ये सारे हुए अनुभव. संचारी भाव क्या हुआ, विषाद, जड़ता. विषाद मतलब जिसके ये सब सारे है चीजों को देखकर मन में एक विषाद, एक दुख भरी भाव जागृत होता है. जड़ता, कई कई व्यक्ति कोई कोई पूरा जड़ जैसा वहीं पर ठहर जाता है, स्थाणु हो जाता है, तो उसे हम जड़ता कहते हैं. अभी उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या है, ये उदाहरण कुछ इस तरह के, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत,
खींचत जिबहि स्यार अतिहि आनंद उर्धारत। गिद्ध जांघ की खोदी खोदी के मांस उपारत। स्वान अंगुरिन को काटी काटी कई खात बिदारत। काग का मतलब आपका हुआ कौवा, काग का मतलब हुआ कौवा। ऊर का मतलब छाती यानी हृदय। गिद्ध का मतलब गिद्ध एक पक्षी है, चील जिसे हम बोलते हैं। और स्वान, स्वान होता क्या है, एक जंगली कुत्ता होता है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है, ये एक युद्ध भूमि है और युद्ध भूमि में पुराने युगों में जैसे युद्ध होता था राजा महाराजाओं के बीच, दोनों राज्यों के बीच। तो ये युद्ध भूमि में युद्ध के दौरान बहुत सारे सैनिक मर गए हैं और उनका मृत शरीर युद्ध भूमि में इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। उनका सर और कटे हुए सर और कटे हुए हाथ इधर उधर पड़ा है। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है सिर पर बैठो काग, यानी कि जो मृत शरीर है उनके सिर पर कौन बैठा है, काग यानी कौवा। आंख दऊ खात निकारत, वो क्या कर रहा है, उस मृत शरीर के आंख को निकाल कर खा रहा है, नोच कर खा रहा है। खींचत जिबहि शार अति ही आनंद उर्धारत। खींचत जिबह मीन्स उसका जो मृत शरीर होते हैं उनके जीभ को श्यार क्या करता है, वो खींच कर निकाल कर उसे खाता है और उसे खाकर उसके हृदय में बहुत आनंद आता है। और गिद्ध, गिद्ध में मतलब चील, चील पक्षी उस मृत शरीर के जांघ के मांस को नोच नोच कर खा रहा है। गिद्ध जांघ की खोदी खोदी के मांस उपारत, मतलब जांघ के मांस को वो खुदाई करके वो खा रहा है। और स्वान क्या कर रहा है, जंगली कुत्ता क्या कर रहा है, उस मृत शरीर के अंगुरिन, अंगुरिन मतलब उंगलियों को काट काट कर खा रहा है, काट काट कर उसे उस मृत शरीर से अलग कर कर उसे खा रहा है। तो ये सारी जब सिचुएशन है, ये जो सारे लाइन से सिर पर बैठो काग आंख दऊ खात निकारत। खींचत जिबहि शार अति ही आनंद उर्धारत। गिद्ध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत। स्वान अंगूरिन को काटी काटी के खात बिदारत। ये जो सारे सिचुएशन है, कौवा उसके उस शरीर से, मृत शरीर से आंख निकाल कर खा रहा है, स्यार उसके जीभ को आनंद से खा रहा है, उसके हृदय को आनंद मिल रहा है। ये चील आदि पक्षी उसके जांघ को, मांस को उपार उपार कर खा रहे हैं। और स्वान क्या कर रहा है, उसके उंगलियों को काट काट कर खा रहा है। तो ये सारी जब चीजें आपके सामने आती हैं तो आपके मन में एक घृणा भाव पैदा होता है। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ, विभत्स रस। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड विभत्स रस किसे कहते हैं और उसमें स्थायी भाव क्या होता है, आश्रय क्या होता है, विषयालंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है और अनुभाव क्या होता है। और इस उदाहरण से आपको पता चलता है कि विभत्स रस होता कैसा है। अभी आइए दूसरे रस में, आठवां रस अद्भुत रस। तो अद्भुत रस किसे कहते हैं, परिभाषा कुछ इस तरह से है, जहां पर चकित कर देने वाला दृश्य प्रसंग के चित्रण से उत्पन्न होता है वहां अद्भुत रस होता है। परिभाषा दोबारा दोहराते हैं, जहां पर चकित कर देने वाला दृश्य, चकित कर देने वाला दृश्य मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, you suddenly astonished, if you get surprised, astonished, उसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। तो उस तरह का दृश्य का और प्रसंग का चित्रण अगर होता है कविता के पंक्तियों में, तो वहां पर कौन सा रस होता है, अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब विस्मय, तो स्थायी भाव आप लिख सकते हैं आश्चर्य और विस्मय। विस्मय भी लिखेंगे तो चलेगा, आश्चर्य भी लिखेंगे तो चलेगा। तो जो है अद्भुत रस, उसका स्थायी भाव हुआ आपका आश्चर्य और विस्मय।
और इसमें आश्रय आलंबन क्या है और आश्रय क्या है, जिस व्यक्ति यानी जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ है, और विषय आलंबन क्या है, वह व्यक्ति और वह कारण जिसे देखकर आश्चर्य उत्पन्न हुआ है आश्रय के मन में। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन वो परिस्थितियां जिसके कारण आश्चर्य उत्पन्न हुआ है, और अनुभव क्या होता है, अनुभव होता है आश्चर्य की आश्रय की वो चेष्टा है, जैसे वो पूरा आश्चर्यचकित होकर अपना मुंह उसका खुला का खुला रह जाता है, वो ऐसे देखता रहता है क्या हो गया, अगर और उसकी संचारी भाव क्या है, हर्ष, उत्सुकता, जिज्ञासा, ये उसके हुए संचारी भाव। उदाहरण आते हैं, उदाहरण में पहला उदाहरण कुछ इस तरह है, केशव कही न जाई कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। केशव कही न जाए का कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। यहाँ पर केशव से कहा जा रहा है कि हे केशव, आपसे मैं क्या कहूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, चाहकर भी आपसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसी रचना देखी जो है बड़ी विचित्र है। ये अच्छा ही होगा कि मैं जो विचित्र रचना मैंने देखा है वो खुद अपने मन में ही मैं रखूं, उसे प्रकाश ना करूं, क्योंकि मैं चाहकर भी उसे भाषा में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैंने देखा विचित्र रचना, जो मैंने समझा वो मेरे मन में ही रहे तो वो अच्छा है। यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पर ये चीजें वर्णन करने वाला खुद आश्चर्य हो रहा है, खुद विस्मय हो रहा है। The next example is, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो ये घटना कुछ इस प्रकार है, जब कृष्णा जी छोटे थे तो तभी एक बार उन्होंने मिट्टी खा लिया था, तो मैया यशोदा क्या करती है, उनके मुंह से मिट्टी निकालने की प्रयास करती है और उन्हें डांटती है, तूने मिट्टी खाई तो अपना मुंह खोल, जैसे हम माँ बच्चे को बोलती है ना, क्यों मिट्टी खाई, अपना मुंह दिखा। तो उसी तरह से यशोदा मैया भी डांट रही है बाल श्री कृष्ण को। तो कृष्णा जी जब अपना मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया उनके मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, धरती, चंद्रमा, ताराएं, नक्षत्र, अगणित नक्षत्र, बहुत कुछ, सारा ब्रह्मांड ये छोटे से नन्हे से बच्चे के मुंह के अंदर वो देखते हैं। सो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। तो ये छोटे से शिशु, छोटे से बच्चे कृष्णा जी, श्री कृष्णा के मुख में यशोदा मैया जब सारे विश्व को देखती है तो उनका क्षण भर के लिए वो अचेत हो जाती हैं, क्योंकि वो एकदम पूरा एक जगह पर ठहर जाती है, मानो उनके शरीर में कोई चेतना ही नहीं है, वो अचेतन अवस्था में रहती हैं। इससे क्या होता है, उनकी कोमल काया जो वो हिल ना सकी, मतलब वो पूरा एकदम अचल होकर वहीं पर रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, वो अति आश्चर्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका रस क्या हुआ, अद्भुत रस। इस पे क्योंकि इस यहाँ पर आपका स्थायी भाव आता है आश्चर्य यानी विस्मय। सो दिस इज द टू रस, अद्भुत रस एंड वात्सल्य रस, ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड both the points. Thank you. Thanks for watching my videos.